नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, पिछले क्लास में हमने रायमल के बारे में, कुंभा के बारे में, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में अध्ययन किया था। अब अपन जैसे 1509 के अंदर रायमल की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद 1509 में मेवाड़ का शासक बनता है आपका राणा सांगा। राणा सांगा का दूसरा नाम है संग्राम सिंह भी। साथियों, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैटर कंटेंट अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों में भी इस चैनल के बारे में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। महाराणा सांगा का जन्म हुआ था आपका 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखो, आपको बताया था मैंने कि जो आपका रायमल था, रायमल उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पा रहा था कि वो चाह रहा था कि यदि मैंने उत्तराधिकारी निश्चित कर दिया तो अब उनके पुत्रों में क्या होगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। उसने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो जब ये साधु के पास गए थे तो इनका जो पृथ्वीराज सिसोदिया बड़ा भाई ने पत्थर से मारकर इनकी एक आंख फोड़ दी थी। उसके बाद ये कहां चले गए थे, अजमेर के जंगलों में चले गए। तो कब गए थे, आरंभ में यह पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से कहां चले गए, अजमेर के जंगलों में चले गए। अजमेर के जंगलों में निवास करते थे। देखो, अजमेर वहां पे इनको एक शरण दी थी। शरण किसने दी थी, वहां पे इनको शरण दी थी करमचंद पवार ने। किसने दी थी, करमचंद पवार ने। देखो, करमचंद पवार को सांगा का आश्रयदाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगा का आश्रयदाता भी कहते हैं। सांगा का आश्रयदाता भी, राणा सांगा का आश्रयदाता भी किसको कहते हैं अपन, जो आपका करमचंद पवार है इसको क्या कहते हैं, राणा सांगा का आश्रयदाता। जब सांगा शासक बनता है तो इसने करमचंद पवार को रावल की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, रावल की उपाधि दी। देखो, आपको याद करना है कि जो महाराणा सांगा, इसका जो कई जगह आपको नाम सांगा मिलेगा, संग्राम सिंह मिलेगा। इनका कार्यकाल 1509 से 1528। देखो, मेवाड़ के इतिहास में सांगा का एक विशेष योगदान है। तो आप इस परीक्षा के अंदर इससे क्वेश्चन, आपको बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं। जन्म इसका है 12 अप्रैल 1482। कहां हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जो राणा सांगा है अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया के भय से कहां भी निवास करते थे, अजमेर के जंगलों में निवास करते थे। वहां पे इस संग्राम सिंह है, राणा सांगा है, उसकी जो शरण दी थी उसने करमचंद पवार ने दी थी। जब ये शासक बना तो करमचंद पवार को किसकी उपाधि, रावल की उपाधि दी। और जो करमचंद पवार है इसको राणा सांगा का क्या कहते हैं, आश्रयदाता भी कहते हैं। देखो, जो एक इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने एक कथन कहा है, किसके बारे में, अपने सांगा के बारे में। क्या कहा है कि सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष की संज्ञा दी है। सैनिकों का भग्नावशेष की क्या दी है, संज्ञा दी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद करना। सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहते हैं, आपके राणा सांगा को कहते हैं। सैनिकों का भग्नावशेष राणा सांगा को कहते हैं। एक चीज आपको याद रखना है कि जो सांगा है, सांगा के शरीर पर कितने घाव थे, शरीर पर 80 घाव थे। और जो पहला गांव है, पहला गांव किसने दिया था, इनके भाई
पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनकी आंख फोड़कर पहला गांव दिया था। जो आपका सांगा है, इसको हिंदू पथ के नाम उपाधि मिली हुई है, हिंदू पथ की उपाधि भी मिली हुई है। देखो, इनको हिंदू पथ की उपाधि इसलिए मिली हुई है क्योंकि इन्होंने सभी हिंदू शासकों को एकत्र एक जगह कर लिया था जब विदेशी शासकों को भारत से भगाने के लिए। इनको सभी जो हिंदू शासक थे उनको क्या कि एक मंच पे लेके आ गया था, इसलिए इसको कौन सी उपाधि भी दी गई है, हिंदू पथ शासक की उपाधि भी इसको दी गई है। आप जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगला है हमारा देखो, जो आपका राणा सांगा है 1509 में मेवाड़ का शासक बनता है। 1509 में मेवाड़ का शासक बना। 1509 में मेवाड़ का शासक बना। और इस समय 1509 में मालवा का शासक था नासुरुद्दीन। मालवा का शासक कौन था? नासुरुद्दीन। अब जो क्या होता है 1511 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब क्या हुआ, मालवा के अंदर उत्तराधिकार का क्या हुआ? संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकार का आपका संघर्ष शुरू हो गया। अब उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया तो एक राजपूत सरदार था, राजपूत सरदार था जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय के सहयोग से सफलता किसको मिली? आपका महमूद खिलजी को मिली। महमूद खिलजी द्वितीय को इसकी क्या मिली? सफलता मिली। देखो, मालवा के अंदर उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष शुरू होने पे जो राजपूत सरदार था मेदिनी राय के सहयोग से किसको सफलता मिली? यानी जो मालवा का अगला शासक कौन बना? आपका महमूद खिलजी द्वितीय। अब देखो, महमूद खिलजी द्वितीय को शासक किसने बनाया? मेदिनी राय ने। तो मेदिनी राय का पद बढ़ गया, यानी ये इसको अप्रत्यक्ष राजा मानता था। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राजा कौन बन गया? आपका मेदिनी राय। यानी मतलब राज्य का पूरा अधिकार, एक तरह से राजा का नाम तो है महमूद खिलजी द्वितीय, लेकिन बन कौन गया? मेदिनी राय। अब जो मेदिनी राय राजा बन गया तो वहां की गुजरात के जो मालवा के जो अमीर थे, मालवा के जो अमीरों वह प्लस गुजरात की सहायता, गुजरात के शासक की सहायता से जो मेदिनी राय इसको क्या कर दिया? यहां से बाहर निकाल दिया, मतलब मालवा से बाहर निकाल दिया। मालवा से क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। अब इसको मालवा से बाहर निकाल दिया तो ये यहां से चल के जो आपका मेदिनी राय है यहां से चल के किसके पास आ गया? आपके सांगा के पास आ गया और इसने सांगा को अपनी पूरी स्थिति बताई। तो सांगा को पूरी स्थिति बताने के बाद सांगा ने अपनी सेना के साथ मालवा पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। मालवा पे आक्रमण किया। देखो, मालवा पे आक्रमण किया, मालवा पे आक्रमण कर दिया। तो मालवा का शासक कौन था? मालवा पे आक्रमण कर दिया। उस समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी द्वितीय। अब मालवा पे आक्रमण कर दिया तो इस सांगा ने क्या किया? इस युद्ध में क्या हुई? सांगा की विजय हो गई। तो आपको याद यही रखना है कि जो मालवा का युद्ध हुआ वो मालवा का युद्ध में किस किस के मध्य हुआ? सांगा व महमूद खिलजी के मध्य हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? सांगा की विजय हुई। अब अपना अगला युद्ध है
गुजरात विजय। इसकी सांगा की क्या थी? गुजरात विजय। देखो सांगा की गुजरात विजय, गुजरात विजय। अब गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह, मुजफ्फर शाह ये था गुजरात का शासक। अब देखो मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था। अभी मैंने बताया था कि जो मेदिनी राय है उसको हटाने में किसके शासकों का भी सहयोग था? गुजरात के शासकों का। तो ये भी कारण है युद्ध का कि मेदिनी राय को हटाने में किसका सहयोग था? गुजरात के। तो इस युद्ध में भी विजय कौन हुआ था? विजयी हुआ था आपका सांगा। ये आपको याद रखना, गुजरात विजय में कौन विजय हुआ था? आपका सांगा। अगला अभियान है हमारा गागरोन का युद्ध। याद करने, इसके अंदर याद करने का यही है, गागरोन का युद्ध। देखो गागरोन का जो युद्ध हुआ वो आपके हुआ था 1519 में। देखो गागरोन का युद्ध भी बोल सकते हैं इसको, झालावाड़ का युद्ध भी, क्योंकि गागरोन कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में पड़ता है, तो झालावाड़ का युद्ध भी बोलते हैं। अब ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? देखो अभी मैंने बताया था आपको, एक तो मालवा का शासक था महमूद खिलजी दित्ते, महमूद खिलजी दित्ते, प्लस जो आपका गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह है। इन दोनों ने योजना बनाई सांगा के साथ युद्ध करने में। यानी आपको जो आंसर मिलेगा कि जो इसके युद्ध किस किस के मध्य हुआ, महमूद खिलजी दित्ते हुए सांगा के मध्य हुआ। इस युद्ध में भी किसका विजय हुई? सांगा की विजय हुई। परीक्षा के अंदर बहुत बार आया हुआ प्रश्न है कि जो आपका गागरोन का युद्ध है, पहली बात तो आपको क्रम पूछेगा, गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 में। ये याद कर होना चाहिए आपको कि गागरोन का युद्ध कब हुआ? 1519 में। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई? सांगा की विजय। किस किस के मध्य हुआ? मोहम्मद खिलजी व सांगा के मध्य हुआ। सांगा की विजय, मोहम्मद खिलजी का सहयोग किसने किया था? मुजफ्फर शाह ने। अब इस समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था, दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी ने के से भी सांगवा के दो युद्ध हुए। देखो पहला युद्ध हुआ आपका खातौली का युद्ध, दूसरा हुआ आपका बाड़ी का युद्ध। देखो जो खातौली का युद्ध हुआ उसका सन है 1517, इसका है 1518। जो आपका खातौली पड़ता है, खातौली पड़ता है कोटा के अंदर, वर्तमान में कहाँ है? कोटा के अंदर। और आपका जो बाड़ी है, बाड़ी है आपका वर्तमान में धौलपुर जिले के अंदर है। तो जो खातौली का और बाड़ी का युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य हुआ? दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी प्लस आपके सांगा के मध्य हुआ। यानी जो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था उसके और सांगा के मध्य दो युद्ध हुए। पहला युद्ध खातौली, दूसरा हुआ बाड़ी का युद्ध। इन दोनों युद्धों में विजय कौन हुआ? सांगा विजय। विजय कौन हुआ आपका? सांगा विजय हुआ। तो आपको याद करना है खातौली का युद्ध कब हुआ? 1517 के अंदर। बाड़ी का युद्ध 1518 के अंदर। किस किस के मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी व सांगा के मध्य हुआ, जिसमें किसकी विजय हुई? आपकी सांगा के मध्य। अब क्या हुआ? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद जो अब बाबर है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। अब दिल्ली का शासक कौन बन गया? बाबर। अब दिल्ली का शासक कौन बन गया? आपका बाबर बन गया। अब बाबर का ये कथन था कि बाबरनामा के अनुसार कि जब इब्राहिम लोदी से युद्ध चल रहा था, सांगा ने उनसे वचन दिया था कि मैं आपकी पानीपत के युद्ध में क्या करूंगा? सहयोग करूंगा। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? सहयोग नहीं किया। देखो इस कथन की कभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन बाबरनामा के अंदर लिखा हुआ है। तो आप दिल्ली का शासक कौन बन गया? आपका बाबर।
दिल्ली का शासक बाबर बना, तो बाबर के साथ भी दो युद्ध हुए। दो युद्ध कौन कौन से हुए? देखो, पहला युद्ध हुआ आपका बयाना का युद्ध, और दूसरा युद्ध हुआ आपका खानवा का युद्ध। देखो, पहला युद्ध हुआ आपका फरवरी 1527 में हुआ था, और यह है आपका मार्च 1527 के अंदर। देखो, इसका 17 मार्च देखने को मिलता है, 17 मार्च 1527 में खानवा। बयाना का युद्ध किस किस के मध्य हुआ आपका? बाबर व सांगा के मध्य हुआ आपका। बाबर व सांगा के मध्य जो खानवा का बयाना का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य, इसमें सांगा की विजय हुई, और सांगा ने क्या किया, बाबर ने सांगा से माफी मांग ली, तो सांगा ने बाबर को क्या कर दिया, माफ कर दिया, और स्वयं कहाँ चला गया, बुसावर में चला गया। कहाँ चला गया? 1 महीने के लिए बुसावर में चला गया। लेकिन बाबर ने अपने युद्ध में अपनी सेना के अंदर पूरी सेना को, जो मुगली सेना था उसको क्या किया, एकत्रित किया। एकत्र करके इन्होंने दोबारा जो सांगा था उस पर आक्रमण किया खानवा का युद्ध में। 1 महीने बाद, ये लगभग 16 फरवरी को हुआ था, 17 मार्च 1527 पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। क्या? जिहाद। जिहाद मतलब धर्म का नारा दिया, जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया। इसमें तोप पे भी तुलुगुमा पद्धति भी का प्रयोग किया गया। तुलुगुमा पद्धति है अपनी तोपों को सचाने की पद्धति। देखो, इसके अंदर ऐसा होता है, देखो याद आप बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527, किस किस के मध्य हुआ? बाबर व सांगा के मध्य। पहले युद्ध में, बयाना के युद्ध में सांगा की विजय हुई, दूसरे युद्ध में सांगा की क्या हुई, हार हुई थी। अब इसमें खानवा का युद्ध को थोड़ा अलग से पढ़ते हैं। देखो, पहली चीज की जो खानवा का युद्ध है आपका, खानवा का युद्ध का तारीख माना जाता है 17 मार्च 1527। आपको याद करना है मार्च 1527। देखो, ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ? सांगा और बाबर के मध्य। देखो, बाबर ने क्या किया, यहां पे रखते हैं तीरंदाज, यहाँ पे तोपें सचाई जाती है, यहाँ पे तीरंदाज, ये होती है आपकी तुलुगुमा पद्धति। बाबर ने इस युद्ध के अंदर एक तो तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया। तुलुगुमा पद्धति है आपकी तोप सजाने की विधि पद्धति। दूसरा, इसके अंदर जिहाद का नारा दिया, यानी धर्म का नारा दिया। और सांगा ने इस युद्ध में हिंदू पथ, मतलब सभी हिंदू शासकों को एक किया। हिंदू पथ इसी युद्ध के बाद कहा जाने का। हिंदू पथ में सभी राजाओं को क्या किया, एक से। कछवाहा वंश के पृथ्वीराज मुख्य है, कछवाहा वंश के कछवाहा पृथ्वीराज, ईडर के हो गए झाला अज्जा, और भी कुछ सभी शासकों ने क्या किया, भाग लिया था। देखो, इसके अंदर जो इसका मुस्लिम सेनापति था, जो एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, हसन का मेवाती। जो अरावल का सेनापति था, हसन का मेवाती। अरावल बोलते हैं आगे वाले हिस्से को, यानी सेना का जो अगला हिस्सा होता है उसको अरावल का क्या था, सेनापति था। देखो, इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, जो बाबर ने किसका नारा दिया, जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में जो सांगा क्या हो गया, घायल हो गया, बुरी तरह से क्या हो गया, घायल। इसमें एक आंख आंख पहले, एक हाथ कट गया, पैर कट गया, यानी बुरी तरह से क्या हो गया, घायल हो गया। तो घायल हो गया तो इसको कहाँ ले जाया गया, बसवा ले जाया गया। कहाँ, युद्ध क्षेत्र से क्या ले गया, बाहर। तो बाहर ले जाया गया तो सांगा ने अपना मुकुट किसको पहना दिया, जाला अज्जा ने। मतलब आगे का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया, जाला अज्जा के नेतृत्व में। अब बाद में क्या हुआ, जाला अज्जा भी क्या हो गया, शहीद हो गया।
शहीद हो गया। अब सांगा को क्या कहाँ ले जाया गया, बसवा ले जाया गया। बसवा ले जाया, बसवा कहाँ है आपका, दौसा। दौसा में ले जाकर उसका इलाज करवाया, लेकिन इस युद्ध में हार हो गई तो सांगा क्या है, वापस मेवाड़ नहीं जाना चाहता था, मतलब हार के साथ मेवाड़ नहीं जाना चाहता था। तो जिसके साथी थे इन्होंने इनको क्या दे दिया, जहर दे दिया, जहर दे दिया। तो इनकी जो कालपी मध्य प्रदेश के अंदर, कालपी एमपी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो इनका जो छतरी है आपकी बसवा के अंदर भी है। छतरी कहाँ स्थित है, बसवा के अंदर। जो छतरी कहाँ स्थित है, छतरी है बसवा के अंदर। और जो इनकी समाधि है, समाधि आपकी मांडलगढ़ में मिलती है। कहाँ मिलती है, मांडलगढ़। जो मांडलगढ़ में क्या मिलती है आपकी, समाधि मिलती है राणा सांगा की। तो सांगा एक प्रतापी शासक था मेवाड़ का, जिसका हमने अध्ययन किया। अब युद्ध का देखो एक क्रम अपन याद कर लेते हैं कि सांगा के द्वारा युद्धों का क्रम, क्योंकि पर्सन इन्हीं से पर्सन मिलता है आपको परीक्षा के अंदर, क्रम आपको पूछा जाता है। देखो पहला है, अपन क्रम से पढ़ते हैं, खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध, फिर हो गया बाड़ी का युद्ध, फिर हो गया आपका गागरोन का युद्ध, गागरोन के बाद हो गया आपका बयाना का युद्ध, और फिर हो गया खानवा का युद्ध। पर्सन इन्हीं से क्रम से बनता है। देखो खातौली का युद्ध लड़ा गया 1517 के अंदर, 15 बयाडी का युद्ध लड़ा गया 1518 के अंदर, गागरोन का युद्ध लड़ा गया 1519 के अंदर, ये लड़ा गया आपका फरवरी 1527 के अंदर, और ये लड़ा गया आपका मार्च 1527 के अंदर। देखो खातौली का युद्ध, दो स्टार्टिंग के दो युद्ध लड़े गए अपने, इब्राहिम लोदी प्लस सांगा के मध्य। और विजय कौन हुआ इनके अंदर, विजय कौन हुआ, सांगा विजयी हुआ। गागरोन का युद्ध लड़ा गया अपने महमूद खिलजी द्वितीय प्लस सांगा के मध्य। इसमें विजय कौन हुआ आपका, सांगा इसके अंदर क्या हुआ, विजयी हुआ। तो बयाना और खानवा का युद्ध लड़ा गया, देखो ये लड़ा गया बाबर प्लस सांगा के मध्य। ये भी आपके किसके मध्य, बाबर प्लस सांगा के मध्य लड़ा गया। देखो इस पहले युद्ध के अंदर विजय हुआ आपका सांगा विजय हुआ, और दूसरे युद्ध में कौन विजय हुआ, बाबर विजय हुआ। देखो बयाना जो खानवा है, रूपवास नदी है भरतपुर में, रूपवास नदी के किनारे, रूपवास नदी के किनारे कहाँ है, भरतपुर में। और जो बयाना है, बयाना भी कहाँ है आपका, भरतपुर में है। गागरोन आपका झालावाड़ में है, ये आपका बाड़ी धौलपुर में है, और ये हो गया आपका कोटा के अंदर। ये क्रम था आपका जो सांगा के द्वारा युद्ध लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। आपका खातौली का युद्ध 1570, बाड़ी का युद्ध 1518, गागरोन का युद्ध 1519, बयाना का युद्ध फरवरी 1527, खानवा का युद्ध मार्च 1527। देखो परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आएगा, इन युद्धों का आपको मिलान पूछा जाएगा, इन युद्धों का क्रम आपसे पूछा जाएगा। तो आपको मैंने एक जगह लिखकर आपको बता दिया है, आप इसको याद कर लेना। परीक्षा में प्रश्न जो आएगा इसी मैटर से आएगा, किन किन के मध्य लड़ा गया, कौन विजयी हुआ। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।